दोस्तों, पहले ये कहानी लास्ट तक सुने, वो साया जो कभी गया नहीं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, राय हवेली। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के समय किसी और ही दुनिया की हलचल सुनाई देती है। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और कभी कभी कोई औरत की धीमी कराह पूरे सन्नाटे में गूंज उठती है। कई सालों तक वह हवेली वीरान पड़ी रही, लेकिन एक दिन शहर से राहुल नाम का एक फोटोग्राफर गांव आया। उसे पुराने मकानों और उनकी तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। गांव वालों ने उसे राय हवेली के बारे में बताया और डराया भी, पर राहुल ने हंसकर कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस कल्पना और अंधविश्वास है। अगले दिन सुबह राहुल अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजे पर झूलती जंग लगी जंजीरें हवा में खनक रही थीं। उसने दरवाजा खोला। अंदर धूल, जाले और टूटी हुई खिड़कियों से आती ठंडी हवा। फिर भी वह भीतर गया। हर कमरे की तस्वीरें लेते हुए वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से तक पहुंच गया। ऊपर की मंजिल का एक कमरा, जिसकी दीवार पर पुराने जमाने का एक चित्र टंगा था। चित्र में एक औरत थी, लाल साड़ी, गले में सोने का हार, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, मानो वो उसे देख रही हो। राहुल ने कैमरा उठाया और क्लिक किया। जैसे ही उसने फोटो ली, कमरे में हल्की सी हवा चली और खिड़की अपने आप बंद हो गई। शायद हवा से, उसने खुद से कहा। लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो वह ठिठक गया। तस्वीर में वही औरत मुस्कुरा रही थी, जबकि असली पेंटिंग में उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर था। उसे लगा शायद रोशनी के कारण भ्रम हुआ, लेकिन अब कमरे का माहौल बदल चुका था। दीवारों से जैसे फुसफुसाहट आने लगी। क्यों आया है? यहां से चला जा। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने टॉर्च जलाई, पर रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। कमरे में साया सा हिलता दिखा। किसी के पायल की आवाज आई, छन छन छन। वह भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, मगर दरवाजा बंद था। कौन है वहां? राहुल चिल्लाया। सन्नाटा। फिर धीरे धीरे किसी औरत की आवाज आई, तुम भी आ गए, बाकी सबकी तरह। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत, लाल साड़ी में, अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा तस्वीर में था, लेकिन उसकी आंखों में अब खून की लकीरें थीं। राहुल डर के मारे पीछे हट गया, पर पीछे दीवार थी। औरत धीरे धीरे बोली, इस हवेली में जो भी आता है उसे सदा के लिए यहीं रहना पड़ता है। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाज़ा धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकल आया। धूप में आते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। हवेली बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह गांव वापस लौटा और लोगों को सब बताया। गांव वाले बोले, बेटा, वो औरत राय साहब की पत्नी थी, कमला देवी। 80 साल पहले राय साहब ने उन्हें शक में मार डाला था। तब से उनकी आत्मा वहीं भटक रही है। राहुल ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई दुनिया को दिखाएगा। अगले दिन वह अपने कैमरे से तस्वीरें देखने बैठा। पहली कुछ तस्वीरें ठीक थीं, दीवारें, छत, टूटे दरवाजे, लेकिन आखिरी तस्वीर देखकर उसका खून जम गया। फोटो में वह खुद था, कमरे के बीचों बीच, और पीछे कमला देवी मुस्कुराती खड़ी थी। उसने तो खुद की फोटो ली ही नहीं थी। उस रात वह नींद में चिल्लाने लगा। बार बार उसे वही लाल साड़ी वाली औरत दिखती। कुछ दिनों बाद राहुल गांव से गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला वह कहाँ गया। उसकी गाड़ी हवेली के पास खड़ी मिली, दरवाजे खुले हुए, कैमरा अंदर फर्श पर टूटा पड़ा था। गांव वाले बोले, एक और आत्मा फंस गई राय हवेली में। आज भी जो कोई उस हवेली के पास जाता है, रात को कैमरे से एक हल्की सी झलक मिलती है, लाल साड़ी में एक औरत और उसके पास एक जवान फोटोग्राफर की परछाई।